4 दिन ये लाश पड़ी रही। एक गार्ड को बदबू आती है। क्या यहाँ पर कोई जानवर मर चुका है? क्या यहाँ पर कोई जानवर फुजला कर चुका है जिसकी वजह से वो गल सड़ गया? और अहमद लतीफ नामी जो शख्स है वो पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पर अपने फराइज से अंजाम दे रहा था कि वो डिप्रेशन का मरीज था। अहमद लतीफ जो है वो अगली सीट पर क्यों ना था? अब सवाल ये है कि अगर अहमद लतीफ कहीं जा रहा था तो उसको अगली सीट पर बैठना चाहिए था। वो पिछली सीट पर बैठकर क्या कर रहा था? गार्ड वगैरह आए उन्होंने देखा है, उसके बाद किसी ने कोई दरवाजा नहीं खोला। गाड़ी पे वहाँ पे दूर दूर तक बहुत ज्यादा स्मेल जा रही थी। कुछ गोलियां निकली अंदर से, वो गोलियां कहाँ पड़ी थी? देखिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या चीज मिली है या नहीं मिली। डिप्रेशन क्या वाले? अल्लाह बेहतर जानता है, मीडिया पे भी यही आ रहा है। गाड़ी खुली तो वो अगली सीट पे मौजूद थे, पिछली पे थे, क्या कर रहे थे और किस हालत में जो है वो पाए गए? गाड़ी खुली है, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं देखा, पर्दे वगैरह किए हुए थे। बस लोगों से पता चल रहा है वो पिछली साइड पे बैठे। बॉडी से जब बदबू आ रही थी और जल सड़ चुकी थी, अभी भी काफी बदबू आ रही है। वहाँ पे पक्के वगैरह चल रहे हैं, उनकी वजह से कोई खाना भी नहीं खा रहा। उल्टियां भी करते रहे लोग। कुछ लोगों ने किया है, चाहिए इन लोगों को वहाँ पर पानी जाकर पानी डाल दें। अहमद लतीफ वही शख्स जो प्यार किया करता था, जो लोगों को बर वक्त खून दिया करता था। जब उसकी लाश को उठाने की बात की गई तो इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इरशाद और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। अहमद लतीफ का भी डॉक्टर जो है चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन लाश पड़ी रही। इंतहाई तशवीशनाक बात है। वो शख्स जो शायद लोगों की जानों को बचाया करता था और जब खून की जरूरत पड़ती थी तो बर वक्त खून की फराहमी जो है वो किया करता था। नाज़रीन सामईन, उसी शख्स को मरने के बाद किसी शख्स ने आकर पूछा तक नहीं। 4 दिन ये लाश पड़ी रही और उसके बाद बकायदा एक गार्ड को बदबू आती है और वो बदबू इस कदर शिद्दत वाली थी कि उसने बकायदा तशवीश का इजहार किया और अपने डिपार्टमेंटल तमाम लोगों को आगाह किया कि ये वो एरिया जहाँ से इंतहाई बदबू आ रही है। क्या यहाँ पर कोई जानवर मर चुका है? क्या यहाँ पर कोई जानवर फुजला कर चुका है जिसकी वजह से वो गल सड़ गया और इतनी बदबू जो है वो आ रही है? उसके बाद बकायदा इंतजामिया जो है वो मुतहरिक होती है और मुतहरिक होने के बाद बकायदा उस गाड़ी के आसपास चेक किया जाता है। पता ये चलता है गाड़ी को जब पास जाया जाता है, गाड़ी के जो शीशे थे वो टिल्ट थे, ब्लैक कलर के थे, जिसमें से देखा नहीं जा सकता था। जब फ्रंट चेक किया गया तो पता ये चला कि वही अहमद लतीफ जो पिछले 4 दिन से गायब थे और शायद वो नौकरी पर नहीं आ रहे थे, वो अंदर पाए गए। जैसे ही ये देखा तो बकायदा जो है पुलिस वालों को इतला दी गई और तहकीकात का आगाज किया गया। नाज़रीन सामईन, अहमद लतीफ नामी जो शख्स है वो पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पर अपने फराइज से अंजाम दे रहा था और बताया ही जाता है कि वो डिप्रेशन का मरीज था। जी हाँ, जैसे ही पुलिस यहाँ पे पहुंचती है, गाड़ी को खोला जाता है। गाड़ी को खोलने के बाद पता ये चलता है कि अहमद जो है वो डिप्रेशन की कुछ अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा था जो बकायदा फ्रंट सीट के अंदर से जो है वो उसको मिलती है। और उसके बाद पुलिस वाले जो है ये चीजें मीडिया के ऊपर आया करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ तशवीश ये भी है कि बकायदा अहमद लतीफ अगर गाड़ी में बैठा था या वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था तो अहमद लतीफ जो है वो अगली सीट पर क्यों ना था? जी हाँ, यहाँ पर बात करने के बाद मुख्तलिफ लोगों से जो एनी शाहिदीन है, जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो वो बता रहे हैं कि अहमद लतीफ को इस कदर बदबू आ रही थी कि जब गाड़ी खुलती है तो देखा जाता है कि वो पिछले दरवाजे में पिछली सीट के ऊपर जो है वो विराजमान था और उसकी लाश जो है वो गल सड़ चुकी थी और इंतहाई बदबू दे रही थी। अब सवाल ये है कि अगर अहमद लतीफ कहीं जा रहा था तो उसको अगली सीट पर बैठना चाहिए था। वो पिछली सीट पर बैठकर क्या कर रहा था? क्या उसे बकायदा किसी ने उठाकर पिछली सीट पे रखा था? और तमाम तर गले सड़ने का जो फुजला है वो पिछली सीट के ऊपर जो है वो लगा पाया गया है। ये एनी शाहिदीन का कहना है जो कि इस वक्त स्क्रीन में चल भी रहा है। आप जरा समाप्त कीजिए, फिर अगली कहानी जो है वो आप तक रखता हूँ। नाज़रीन, एनी शाहिदीन जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीजें बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तो एनी शाहिदीन मौजूद है जिन्होंने बकायदा इस मंजरनामे को देखा कि वहां पर किस कदर बदबू थी, ताउन फैल चुका था और अहमद लतीफ की जो लाश है वो डिस्पोज हो रही थी। मामला है क्या, तमाम तर तफसीलात जानते हैं, क्या कुछ इन्होंने देखा।
सबसे पहले ये बताइएगा कि पता कैसे चलता है ये वावेला जो था ये किस तरह यानी कि फैला कि यहाँ पे लाश है, और उस वक्त क्या समा था, लोगों का किस तरह जमे कफील जो है वहाँ इकट्ठा हो रहा था? देखें, पता इस तरह चला था, वहाँ से ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो लोगों ने कंप्लेन की है, तो गार्ड्स वगैरह आए, उन्होंने देखा है। उसके बाद किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला, फिर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई है तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस आई थी, तो फिर कितनी देर के असना के बाद पुलिस पहुंची यहाँ पे? जैसे जैसे इतला की उन लोगों ने, वैसे पुलिस आ गई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसी गार्ड ने दरवाजा खोला या बाकायदा पुलिस ने खुद तहवील में लिया सब कुछ और कार्रवाई का आगाज किया? ये पुलिस का काम था, पुलिस ने काम किया है अपना। वैसे किसी को पास जाने की भी इजाजत नहीं थी जब पता चला उन लोगों को। जब पता चला जी। अच्छा, ये जो गार्ड्स थे इनको तो पता था कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो 3 दिन 4 दिन किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, या वही अहमद लतीफ जो हमारा वर्कर है या हमारे साथ काम करता है, हमारा कोलीग है, वो चुका है, वो जा चुका है इस दुनिया फानी से? देखें, 4 दिन से गाड़ी एक पार्किंग में लगी हुई है। एक गाड़ी जो आती है सुबह शाम को जाती है, तो गार्ड की जिम्मेदारी है, गार्ड पता करना चाहिए ये गाड़ी 4 दिन से ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, क्या मसला चल रहा है। गाड़ी के अंदर से क्या कुछ निकला जब पुलिस ने खोला और तहकीकात का आगाज हुआ? उस वक्त लोग जो है वहाँ पे किस तरह खड़े थे और कितना मुश्किल था जब गाड़ी खुली है, वहाँ पे सांस लिया जा सकता था या नहीं? नहीं, गाड़ी पे वहाँ पे दूर दूर तक बहुत ज़्यादा स्मेल जा रही थी, तो इस वजह से किसी को देखने भी नहीं दिया। और आपने बकायदा मास्क वगैरह लगाए हुए थे? जी, मास्क लगाए हुए थे सब। मास्क लगाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बताया ही जा रहा है कुछ गोलियां निकली अंदर से, वो गोलियां कहाँ पड़ी थी और किस चीज की गोलियां जो है वो निकली? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या चीज़ मिली है या नहीं मिली। लोगों का सुनने से यही आ रहा है, कोई कह रहा है मेडिसिन मिली है, कोई कुछ। डिप्रेशन के हवाले से? जी, यानी नफसियाती दबाव का शिकार थे डॉक्टर साहब? ये अल्लाह बेहतर जानता है। मीडिया पे भी यही आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, मेडिसिन। अच्छा, मुझे बताएं, चूंकि गाड़ी खुली तो वो अगली सीट पे मौजूद थे, पिछली पे थे, क्या कर रहे थे और किस हालत में जो है वो पाए गए जब गाड़ी खुली है? गाड़ी खुली है उस टाइम किसी ने कुछ नहीं देखा, पर्दे वगैरह किए हुए थे, बस लोगों से पता चल रहा है वो पिछली साइड पे बैठे हुए। पिछले साइड पे बैठे हैं। और क्या कुछ जो है वो पड़ा हुआ था इर्द गिर्द, कोई खून के निशानात, कोई ऐसी चीज जिससे कोई शक व शुबा जाता हो, या फिर ये चीजें नहीं थी, सिर्फ गीला था और जो डिस्पोज हो रही थी बॉडी उसके असरात जो है वो पिछली सीट पे मौजूद थे? जी, बॉडी से जब बदबू आ रही थी और गल सड़ चुकी थी, उस टाइम ना पानी वगैरह डोर के पास पड़ा हुआ था, उससे काफी स्मेल आ रही है। ज्यादातर यहीं से पता चला है कि जब लोगों को स्मेल आई उसकी। स्मेल आई तो पता जी, चला। जी। अच्छा, मुझे बताएं कितनी देर बाद बॉडी जो है वो ले गए और उसके बाद गाड़ी जो है वो बताया जा रहा है यहीं पे मौजूद थी? जी, काफी पुलिस आई थी और क्राइम यूनिट वाले भी आए थे, और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा था, बॉडी को लेकर गए थे। बॉडी को ले गए। गाड़ी जो है वो बताया जा रहा है एक दिन बाद कलेक्ट की गया। कौन आया था आज गाड़ी लेने के लिए, और गाड़ी में से क्या मुतवातिर उसी तरह की बदबू आ रही थी? जी, गाड़ी को आज लेकर गए और कुछ देर पहले लेकर गए, 1-1.5 घंटे पहले गाड़ी को लेकर गए। पुलिस भी आई थी साथ और यहाँ के गार्ड्स वगैरह भी थे। नाज़रीन सामईन, तमाम तफसीलात जो है वो आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। शायद मेरे साथ मौजूद है जिनसे बात कर रहे थे और वो बता रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले जो है वो गाड़ी तो कलेक्ट कर ली गई है, मगर अहमद लतीफ जो है उनको कल बाकायदा पुलिस ने तहवील में लिया और बाकायदा डेड हाउस जो है यहाँ से मुंतकिल किया गया। मगर इस वक्त जो हालात है कि अभी भी बदबू है गाड़ी जाने के बाद भी, और क्या सफाई सुथराई के क्या मामला किए जा रहे हैं? जी, अभी भी काफी बदबू आ रही है, वहाँ पे पखे वगैरह चल रहे हैं, उनकी वजह से कोई खाना भी नहीं खा रहा। उल्टियां भी करते रहे लोग? जी हाँ, कुछ लोगों ने किया। चाहिए इन लोगों को वहाँ पर पानी जाकर पानी डाल दें, या किसी पानी से बदबू जाकर खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये आपने तमाम तर जो क्लिप है वो सुना है, समाप्त किया है। इसमें एनी शाहिदीन ये खुद बता रहे हैं और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जब अमले को कहा गया कि बाकायदा अहमद लतीफ वही शख्स जो प्यार किया करता था, जो लोगों को बर वक्त खून दिया करता था, जब उसकी लाश को उठाने की बात की गई तो इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए और तमाम इंतजामिया कह रही थी कि इस कदर बदबू है कि हमें उल्टियां आती रही और हम उल्टियां करते रहे और कोई शख्स लाश के पास नहीं जा रहा था। और उसके बाद पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया तो पुलिस ने तमाम तर चीजों को जो है वो अपनी तहवील में लिया। अहमद को बाकायदा डेड हाउस को मुंतकिल कर दिया गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है
कि 4 दिन क्या अहमद की कोई फैमिली मेंबर जो है वो अहमद से राब्ता नहीं कर पाया। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर काम करने वाले वो तमाम कोलीग डॉक्टर्स, क्या उन्होंने अहमद लतीफ से राब्ता नहीं किया? और कौन सी ऐसी वजूहात थी कि 4 दिन गायब रहने के बावजूद भी हर शख्स जो है वो पुरसकून था और इजहार इत्मीनान कर रहा था, अगरचा अहमद लतीफ जो है वो पिछले 4 दिन से सफाए हस्ती से गायब नजर आ रहा था। नाज़रीन सामईन, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि डिप्रेशन जो है वो उनको इंतहाई प्रेशर की वजह से था और वो ज़हनी तौर पर इंतहाई कमजोरी का शिकार थे, जिसकी वजह से वो बाकायदा ज़हन साजी के लिए और अपने ज़हन को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ सेशन जो है वो साइकोलॉजिकल मामला की वजह से वो ले भी रहे थे और उसके साथ साथ कुछ अद्वियात भी कंज्यूम की जा रही थी। नाज़रीन सामईन, तहकीकात ये बताती है पुलिस की कि इनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अहमद जो है वो सोचते ज्यादा थे और उनके ज़हनी दबाव की वजह से हार्ट अटैक का अंदेशा भी था, जो कि डॉक्टर ने पहले अहमद लतीफ को आगाह कर दिया था। चूंकि घर में मौजूद परेशानियों के बाइस वो कुछ चीजें जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात के बाद भी अभी तहकीकात जो है वो जारी हो सारी है और बाकायदा 3:03 पे अहमद को उसी दिन जिस दिन 4 दिन पहले वो गायब हुए उनको चलते फिरते और तंदुरुस्त और तवाना देखा जा सकता है। जैसे ही वो गाड़ी में आते हैं उसके बाद वो दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं और कई सवाल इस मुआशरे पर छोड़ जाते हैं। क्या अब ये मुआशरा बेहसी का मुआशरा है कि एक शख्स जो आपके साथ खाता है, बैठता है, उठता है, अपनी खुशियां बांटता है, जब वो आपसे सफाई हस्ती से गायब होता है तो क्या आप एक कॉल भी नहीं कर पाते? क्या आप उसकी तलाश नहीं कर पाते? और जब वो मिल जाता है तो आप आके डंडोरा पीटते हैं। तकरीबन 1 घंटे कबल यहाँ पे उसकी तमाम तर फैमिली मौजूद थी। वो गाड़ी जो तकरीबन 28 से 30 लाख की मालियत की बताई जा रही है, उसको तो लेने के लिए पहुंच गए हैं उसके फैमिली वाले। लेकिन सवाल ये है, जब वो 4 दिन से गायब था तो उसके फैमिली वाले तशवीश के तौर पर क्या अस्पताल आए, क्या किसी डॉक्टर से उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, क्या ये सवाल किया कि वो अहमद लतीफ जो हमारा जिगर गोशा है वो कहाँ है? नाज़रीन सामईन, ये तमाम तर सवालात के साथ मैं इस वीडियो को आपकी तरफ सौंपता हूँ। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, इजहार राय का इजहार कीजिएगा। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आने वाली तमाम तर तहकीकात आप तक पहुंचाता रहूंगा। वसलाम।